जय हिंद। इजराइल की कंपनी है एनएसओ ग्रुप, इसने एक मेलवेयर को बनाया है। मेलवेयर वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में आके कंप्यूटर को ही नुकसान पहुंचाते हैं। वो कई तरह से नुकसान होता है। इसी में एक नुकसान होता है जो हमारी जासूसी करते हैं। तो ऐसे मेलवेयर को हम लोग स्पाईवेयर कहते हैं। तो इसमें सबसे फेमस अभी जो स्पाईवेयर है, जो सबसे खतरनाक है, वो इजराइल ने ही इसे बनाया है और इसका नाम है पेगासस। पेगासस एक्चुअली उड़ने वाले घोड़ा को कहा जाता है। पहले जमाने में शायद ऐसा घोड़ा रहता था, भाई तुम काहे गायब हो गया, अभी ट्रैफिक बहुत लगती है, ये रहता तो कितना आराम रहता, अब गायब हो गया ये घोड़ा। तो ऐसे घोड़े को पेगासस कहा जाता है। तो इसी के नाम पर मतलब उस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। इजराइल की कंपनी का कहना है कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से उसने कई ऐसे आतंकवादियों की सीक्रेट चीज़ों को पता करके आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने से रोका है, जो काफ़ी अच्छी बात है। अब ये किसी भी चीज़ के कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। ये इतना खतरनाक है कि एंड्रॉयड और iOS यानी दोनों पर काम करता है। ऐसे कहा जाता है कि iOS यानी आईफोन वाला चीज़ें थोड़ी ज़्यादा सिक्योर होती है एंड्रॉयड की तुलना में। ये किसी को नहीं छोड़ता है और ये एकदम सिंगल क्लिक पर आपको लोड हो जाता है। मतलब आपके पास एक मेल आएगा और उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपके सॉफ्टवेयर को वो पूरे अपने ऊपर ले लेगा। लेकिन क्या हुआ, ये इससे भी एक कदम आगे है। अब ये लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे एक मिस्ड कॉल देते हैं। वो मिस्ड कॉल आएगा आपके पास, आप देखेंगे किसका नंबर है, आप देख भी नहीं पाएंगे। खटाक से मिस्ड कॉल आएगा, उसका डिलीट हो जाएगा। वो आया कि आपके मोबाइल में गया और उसके बाद से वो कॉल लॉक से उसको डिलीट कर देगा। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका मोबाइल जो है वो पेगासस नाम के स्पाईवेयर से इफेक्टेड हो गया। अब ये पेगासस आपके पूरी मोबाइल को देख लेगा। आपके मोबाइल में क्या क्या है, किसका कॉन्टैक्ट नंबर है, कब कौन मेल किया, कितनी गैलरीज में फोटो है, ऑडियो रिकॉर्डिंग किसका किसका किए हैं, फिंगर लॉक लगाए हैं कि नहीं, कितनी ईमेल आईडी है, ये सारा का सारा चीज आप ही के मोबाइल से वो लिया, आप ही का नेटवर्क यूज करके वो भेज देगा इजराइल या उस कंपनी को, एनएसओ जो कंपनी है उसे भेज देगा। इससे खतरा किस बात का है समझिए ध्यान से। ये हर चीज को आपको ध्यान में रखता है। ये माइक ऑन कर सकता है। अमूमन क्या होता है, जहाँ बड़े बड़े ये बातें होती हैं सीक्रेट, तो लोग कहते हैं ना कि भाई फोन पे क्या बताएंगे, मिलिएगा तो मिले बोलेंगे, ये वही काम आता है। मान के चलिए मिलिएगा तो ये तो सुन लिया फलाना आदमी मिलना है, सर्विलांस पे पहले से है तो मिलना है। तो जब मिलने जाएंगे तो टाइमिंग फिक्स करके देख लेगा कि हाई फोन नंबर भी ट्रैकिंग पर है, ये भी है। जब दोनों करीब आएंगे, क्योंकि ये दोनों का लोकेशन देख लेता है, लोकेशन देख के देख लेगा कि ससुर लोग मिलने आए हैं, करीब है, तो क्या करेगा ना, मोबाइल का ऑडियो रिकॉर्डिंग में ऑन कर देगा। आप रखे हैं मोबाइल जेब में, आप बतिया रहे हैं, हाँ हाँ यहाँ बम फोड़ना है, ऐसे फोड़ना है, इजराइल को उड़ाना है, इनको उड़ाना है, ले दोनों का माइक ऑन है। माइक ऑन होने की वजह से इसका भी बात सुनाई दे रहा है, इसका भी, और माइक ऑन करके सारा का सारा भेज दिया इजराइल के पास, यानी एनएसओ कंपनी के पास। अब उस कंपनी ने जहां भी ऑफिस बनाया है, जहां डाटाबेस मंगाना चाहती है, वहां वो मंगा सकती है उसको। ये आपके मोबाइल का कैमरा भी एक्सेस कर सकती है, कैमरा को ऑन कर लेगा ये सॉफ्टवेयर। अब अमूमन कैमरा को ऑन करके ना, कैमरा से जितनी भी फोटोज खींचे रहेंगे उस गैलरी के थ्रू उसको सारे इमेजेस डॉक्यूमेंट्स आपका भेज देगा। आपका कॉल लॉग, किसको किसको कॉल करते हैं, इवन आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके नंबर से किसी दूसरे को मैसेज भी चला जाएगा या कॉल भी जा सकता है वहां पर, और आपको पता ही नहीं चलेगा। आप सो रहे हैं आराम से, किसी को मैसेज जा रहा है, किसी को ईमेल जा रहा है, चैट जा रही है, अलग अलग चीज हो सकती है। और इसमें सबसे खतरनाक क्या चीज हो जाता है कि जब आप कभी अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो आपका मोबाइल को तो पता होता है ना कि आपकी फिंगरप्रिंट क्या है आपका, क्योंकि वो तो सेव किया रहता है। अब ये सॉफ्टवेयर जो है पेगासस, ये आपका फिंगरप्रिंट जो इस मोबाइल में है उसे भी हैक करके भेज देता है कि फलानी आदमी का फिंगरप्रिंट है। अब आप रहिए चाहे मत रहिए, वही फिंगरप्रिंट वहां मार देगा। अगर आपका लॉक से भी कोई सिस्टम रहेगा, मान के चलिए कोई बहुत बड़ा सेना अधिकारी है और उसके फिंगरप्रिंट से ही कोई मिसाइल का हमला होना है, या कोई ऐसा आतंकवादी है जिसपे उसका फिंगरप्रिंट का लॉक है, तो उसका मोबाइल हैक हुआ तो उससे फिंगरप्रिंट निकाल के इजराइल के पास है, उसका फिंगरप्रिंट लगा के उसको डिफ्यूज भी किया जा सकता है। कॉल पर क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज हो रहा है, सारी चीजों को डिटेल यहाँ से निकाला जा सकता है। अब इसी में हो गया भाई साहब, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, ये इमरान चचा को, अब इसके पास 4 मोबाइल है इमरान खान के पास, और 3 पत्नियां हैं। तो एक एक मोबाइल अपनी पत्नियों के लिए रखा है भाई साहब, और एक मोबाइल जो बच गया ये बैंड पार्टी वाले के लिए रखा है, इसका सेना प्रमुख है, इसी से बात करता है। तो 4 मोबाइल में से एक मोबाइल का ये सबसे ज्यादा यूज करता था। बाकी 3 पत्नी, आप पाते पत्नी सबको कितना फोन करता होगा, टाइम कितना है बुढ़ौती में इसके पास। तो जिस मोबाइल से सबसे ज्यादा यूज करता था वो इंटरनेशनल बातें करता था, या फिर विदेशों में, या फिर अपने सेना प्रमुख से, इवन अपने संसद के मंत्रियों से, अलग अलग नेताओं से, वही फोन सबसे ज्यादा ट्रेस किया गया। और पाकिस्तान का कहना है कि ये इजराइल की एनएसओ कंपनी द्वारा बनाए गए पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से भारत ने इसकी स्पाइंग की है, और इस स्पाइंग की मदद से भारत ने पाकिस्तान को बहुत बेहतरीन ढंग से थूर दिया है। कैसे थूरा है, क्योंकि बहुत समय से ही इमरान खान की मोबाइल ट्रेस सर्विलांस पे चल रही थी, और इसमें सरकार को पता चल गया था कि अगर ये एयर स्ट्राइक करते